शब्द देखिए, बोले जोड़ी राम लगाए जोड़ी एक आढ़ैयक, बोले दोनों की जोड़ी अच्छी है। इसने हमको, उसने तो चलो इतना ही किया था, तो टुकड़े टुकड़े काट के हमको निकाल रही है। अब भैया दोनों को तो एक जगह पहुंच गए, रोटी दाल खाने लगे। राजा का आदेश कारागार में। अब उसके एक लड़का था, लड़का की परिभाषा जानते हैं? लड़का, लड़के जो लड़के हों वो लड़के। बेटा कौन? जो टर टर करे उससे बेटा। सुपुत्र वही जो भगवत भक्त हो। बेटा सायंकाल को आया, नहीं बेटा क्यों करूं, टर टर ही करना। हाँ बेटा मतलब टर टर आया। कहाँ है माता पिता? पता लगा। राजा के यहाँ गया, मेरे माता पिता कहाँ हैं? बोले तुम्हारे पिता ने ऐसा कहा और माँ ने तो हद कर दी। उसने कहा टुकड़े टुकड़े काट के बोरी में भर के बाहर निकाल देंगे। लड़के ने कहा मेरे न पिताजी पढ़े हैं न मेरे माताजी पढ़े लिखे हैं, दोनों अंगूठा टेक है, जान नहीं पाए। अरे महाराज ये सब करने की क्या जरूरत है? आंगन इतना बड़ा है, यही राम नाम सत्य कर देंगे, यही जला देंगे चिता लगा के। मेरे घर को शमशान घाट बना दिया, वही अच्छे थे बाहर तो निकाल दिए, तूने मेरे घर को ही शमशान घाट, तू भी जा। कहने का मतलब बोली की गोली, जैसे गोली का घाव भर जाता है पर बोली का घाव नहीं भरता है। इसलिए शब्द संभाले बोली, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। हो सकता है महाभारत ना होता यदि जल में थल और थल में जल की इस दृश्य को देख करके महारानी द्रौपदी के यह शब्द न निकल पड़ते कि अंधे के अंधे ही होते हैं, अंधे के यही शब्द लग गया दुर्योधन को। शायद मान जाता, पर कहने का मतलब शब्दावली बहुत कुछ होती है। तो सत्य शील जड़े ध्वजा पताका, शील शीलवान बनो। धर्म रथ का पताका है शील, धर्म रथ का सत्य पताका है। ये राम जी कह रहे हैं विभीषण जी से, मैं नहीं कह रहा, ये सब मानस की चौपाई है, मैं तो केवल उसकी व्याख्या कर रहा हूं बस। तो बोले घोड़ा कहाँ है? घोड़ा धर्म रथ का। बोले बल विवेक दम परहित घोरे और क्षमा कृपा समता जोरे। क्षमा कृपा समता कितने घोड़े हैं रथ में? 4 हैं और 4 घोड़े हैं आपके धर्म रथ में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा मैं गहराई नहीं चर्चा कर रहा हूँ। बल विवेक, विवेक कहते हैं जो जड़ और चेतन में अंतर करना जाने, जो सत्य और असत्य को समझे, क्या सही है क्या गलत है। कभी असत्य का समर्थन मत करना, भले वो नाराज हो जाए, समर्थन करना सही का। हम आजकल झूठ का भी समर्थन करने लगे, इसीलिए झूठे लोग ज्यादा होते जा रहे। ध्यान देना, अच्छों की संख्या आज भी ज्यादा है, ज्यादा अच्छे लोग ही हैं, पर अच्छे लोग डर के मारे कुछ बोलते नहीं, इसलिए दुष्ट लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। अच्छे लोग तो बल विवेक, दूसरा घोड़ा है विवेक दम। दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को देखो, आंख कान नाक हाथ पैर, ये क्या करना चाहते हैं? यही है इंद्रियों का निरीक्षण परीक्षण। दम बल विवेक दम पर हित, हो सके तो दूसरों का हित करने का प्रयास करो, आपका हित अपने आप हो जाएगा। करके तो देखो, ये 4 घोड़े जुटे हुए हैं धर्म रथ में। बल विवेक दम पर हित घोरे,
अब कौन सी रस्सी में बंधे हैं, ये मानस है प्यारे। पढ़ो तो बहुत कुछ है और ऐसे ही हवाई फायर मारते जाओ तो कुछ नहीं। बोले क्षमा कृपा समता रज जोरे, 3 रस्सी लगी है, घोड़ों को बांधा जाता है ना, क्षमा कृपा समता, ये 3 रस्सी में 4 घोड़े बंधे हुए हैं, 3 ही में 4। क्षमा करना सद्गुण है, नारायण ने क्षमा किया था किसको? हाँ बिल्कुल सही। भृगु जी महाराज जब जाकर के चरण पक्ष प्रहार किए नारायण के पक्ष पे तो चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आप विप्र हो, आपके तो चरण बड़े कोमल हैं और मेरा वक्ष वज्र जैसा है, चोट लग गई होगी। और शिव बाबा के यहाँ गए थे लेके त्रिशूल जैसे ही चरण, ऐसी कथा आती है कि जैसे ही उल्टा सीधा बकने लगे लेके त्रिशूल, शिव बाबा खड़े हुए बोले भगते हो कि त्रिशूल चला ही तू? भृगु महाराज भग गए, ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी को उल्टा पुल्टा बकने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा निकालूं कमंडल से जल, भस्म कर दूं। तब जब तीनों देवताओं की परीक्षा ले लिया तब नारायण की परीक्षा में तब भृगु जी ने कहा कि नारायण बड़े कोमल चित्त के हैं, बहुत दयालु है नारायण, बाकी तो बहुत क्रोधी है। कहने का मतलब ये भृगु जी के तो क्षमा कृपा समता रज जोरे, क्षमा भी करना सीखो, कृपा भी करना सीखो। भगवान कृपालु है ना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी रहती, अदालत तुम्हारी न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, तो कैसे ये रहती बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती, कृपा की आदत न होती तो भगवान की अदालत सुनी रहती। ध्यान देना किसी जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है कि कुछ अच्छा करके वहां पहुंच जाए। इसलिए भैया भगवान की कृपा ही है, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। धर्म रथ में ये 3 रस्सियां हैं। अब और क्या बचा, ये तो बड़ा विस्तार है। कवच, जोधा का कवच होता है, बोले कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच क्या है जोधा का? ये राम जी का कवच है, निराला है, धर्म रथ। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। आप विप्र का श्रेष्ठ व्यक्ति या विप्र मतलब ब्राह्मण का जो आप श्रद्धा रखती हैं, पूजन करती हैं, दान द्रव्य, ये सब क्या है? कवच बन के आपका काम करता है। अपने गुरु के प्रति समर्पण रहो, अपने गुरु की बात को मानो। ये नहीं वो कहे कुछ आप कहो कुछ, जो कहे सो सही है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। गलत करेंगे तो करेंगे अपने आप, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमने तो शरणागत, अरे मीरा ने भगवान के प्रति किसी कलयुग में कितना जोरदार विश्वास किया कि चरणामृत में जहर मिला करके स्वयं के पिता ने पिला दिया और पी लिया, और विश्वास था कि जहर भी अमृत बन गया। सामने वाला यदि वो गलती करेगा वो दंड भोगेगा, पर आपका विश्वास है भगवान आपकी रक्षा कर लेंगे। इसलिए कवच क्या है? अभेद है, विप्र और गुरु की पूजा, उनके प्रति समर्पण, यही सब विजय उपाय न दूजा। विभीषण जी मुस्कुरा मुस्कुरा के धर्म रथ की कथा सुन रहे हैं। जोधा का अस्त्र शस्त्र क्या है? बोले दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान ही परसा है, क्या है?
दान परसु, ये जो दान करते हैं ना, ये परसा बनकर के आपकी रक्षा करता है कहीं ना कहीं। कलयुग में एक ही चरण बचा है धर्म का, क्या है? दान। उसी से धर्म चल रहा है। 4 चरण में से 3 टूटे हुए, सत्य, तप, दया, गया। बचा केवल दान। बचा क्या? केवल दान। और दान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसकी वजह से धर्म का पैर मजबूत है। दान परस बुद्ध शक्ति प्रचंडा। आपकी शक्ति क्या है? आपकी बुद्धि। धर्म में बुद्धि। बल विज्ञान कठिन को दंडा, विशेष ज्ञान, यही आपका धनुष बाण, ये सब है। तो सारथी कौन है? बोले सुभजन सारथी सुजाना। ईश्वर का भजन ही सारथी को भजन करो। ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चरम संतोष कृपाना। तलवार क्या है? संतोष। संतोष रखो, समझो सब बढ़िया है। और जब ये धर्म रथ आ जाएगा आपके जीवन में, तो आप जोधा होते हुए युद्ध भी कर रहे होगे तो वृंदावन अयोध्या रहोगे। ऐसी कथा आती है। आपका मन वृंदावन होगा, अयोध्या होगा, और यही कहोगे बार बार, क्या कि वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। भाई इतना खिला दिया, पचाना तो पड़ेगा, ज्यादा खिला दिया। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। उठा दो। अरे बाजे मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
रथ को अपने जीवन में हम उतारेंगे तो हम प्रत्येक परिस्थिति में विजयी होंगे। राम जी विभीषण जी से कहते हैं, विभीषण जी हमारे पास में ये रथ है। और जब धर्म रथ की व्याख्या सुन रहे थे तो देवराज इंद्र को लगा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि रथ में तो है, वहां आकाश में तो है, बड़ी गलती हो गई। तो देवराज इंद्र ने अपने सारथी को रथ सहित भेज दिया कि जाओ राम जी की सेवा कराओ, समय आ गया है। मातल रथ को लेकर के आया है, भगवान के सामने रथ को विराजमान कर दिया। तेज कुंज रथ दिव्य अनोपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। राम जी प्रसन्नता पूर्वक रथ में विराजमान हो गए। चलो देवराज इंद्र को थोड़ी समझ तो आई, अरे रथ तो पहले भेज देना चाहिए। अब जब भालू बंदर सबने देखा कि मेरे स्वामी भी रथ पे विराजमान, उधर रावण भी रथ पे विराजमान, युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसे बाण, अच्छा ध्यान देना, रावण ने जब पहला बाण मारा या पहला प्रहार किया तो किसने प्रहार किया होगा? राम जी की रावण? राम जी। राम जी ने बाण छोड़ा पहला, कहाँ छोड़ा? चरणों में। राम जी ने कहा कि भले तुम जैसे भी हो, एक अलग बात है, पर उत्तम कुल पुलस्त करना थी। तुम ऋषि परंपरा के हो, बिगड़ गए अलग बात है, पर मेरे बाण के द्वारा मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और जब बाण छोड़ा है, प्रणाम किया है, तो रावण कोई कम नहीं था, समझ गया कि चरणों में प्रणाम किया गया है, तो बाण उसने भी छोड़ा है। और जब बाण छोड़ा तो सीधा सिर को स्पर्श करके, कच्छ को, बाल को स्पर्श करके चला गया। अर्थात आशीर्वाद दिया है रावण ने। राम मुस्कुराए कि वाह रावण वाह, ये मौन की भाषा एक योद्धा ही समझ सकता है, नहीं तो बात थोड़ी हुई थी, बाण से बात हो रही थी और बाणों की भाषा केवल रावण समझ सकता था। रावण ने आशीर्वाद स्वरूप बाण की वर्षा की है। लक्ष्मण जी खड़े सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा इसके बाद में ऐसा बाण रावण ने छोड़ दिया कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छा गया। बंदरों ने कहा कि अब अच्छा हुआ, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। राम जी ने एक बाण काटी सब माया, एक बाण ऐसा छोड़ दिया कि सारी माया कट गई। फिर सूर्य का प्रकाश, ऐसे ऐसे युद्ध हुए, नहीं कि चाकू मार दिया, ऐसे युद्ध नहीं होते थे। एक बाण काटी सब माया, ऐसे लगा जैसे दिनकर का उदय हो गया हो, सूर्य नारायण का उदय हो गया हो। अब युद्ध कोई एक दिन की तो थी नहीं, इतना ज्यादा युद्ध हुआ कि युद्ध में रावण घायल हो गया, श्रमित हो गया। जब राम जी ने देखा कि रावण थक गया है और थक करके घायल होकर के गिर गया रथ पे, तो राम जी ने सारथी से कहा, सारथी ले करके जाओ, घायल व्यक्ति के ऊपर रघुवंशी लोग प्रहार नहीं करते हैं, इसको थोड़ा आराम दे दो। और सारथी लेके गया, ले गया रावण को। और जब रावण को की मूर्छा जगी है ना, तो सारथी को डांटने लगा कि दुष्ट कहीं का, तूने मुझे रणांगण से छोड़ा दिया, मुझे कायर कहलवा दिया, मैं मर जाता, पर तू मुझे लेके क्यों आया? ऐसा रावण ने डांट लगाई है। और फिर प्रातःकाल घाव आदि को पूरित करके पुनः आक्रमण करता है, युद्ध प्रारंभ होता है। राम जी आज पूरी निर्णायक लड़ाई में है। राम जी ने कहा, रावण ऐसे ही युद्ध किया जाता है, घायल हो गए थे, मैं चाहता तो तेरा वध कर सकता था, ये युद्ध की रीति है। तब रावण ने कहा कि तपस्वी के बच्चे, तेरी नीति को मैं नमन करता हूँ। राम ने कहा है, तेरी नीति जोरदार है, मैं मान गया कि तू बहुत गुणवान है, बड़ा शीलवान है, पर ये रावण है, यहाँ ये ज्ञान की चर्चा मत कर।
युद्ध कर, बाण से बाणवाद करेंगे। तब राम जी ने कहा कि संसार महापुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। ध्यान देना, युद्ध भी हो रहा था, बात भी हो रही थी। राम जी ने कहा संसार में 3 प्रकार के पुरुष हैं, तू बता तीनों में से कौन है। क्या कहा? संसार महापुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा, यक सुमन प्रद यक सुमन फल यक फल ही केवल लागही। राम जी ने कहा रावण, पाटल कहते हैं गुलाब को, गुलाब पाटल, एक में केवल फूल लगते हैं, तो उसमें केवल फूल लगते हैं, अर्थात एक व्यक्ति होते हैं जो केवल कहते हैं करते कुछ नहीं है। तू बता इनमें से गुलाब की तरह क्या? राम जी ने कहा, तो कुछ नहीं बोला राम। तो बोले क्या रसाल की तरह है? रसाल मतलब आम, जिसमें फूल भी लगते हैं फल भी लगते हैं, अर्थात एक व्यक्ति वो होते हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं। और तीसरा क्या नाम लिया? पनस, मानस का शब्द है। पनस मतलब कटहल, कटहल का पेड़, कटहल में फूल नहीं आते हैं, केवल फल ही आते हैं। तो राम जी कहते हैं कि तू उनमें से है क्या? एक व्यक्ति वो होते हैं जो कहते नहीं हैं, केवल करते हैं। एक होते हैं केवल कहते हैं करते नहीं हैं, एक होते हैं कहते भी हैं करते भी हैं, और एक होते हैं कहते कुछ नहीं है केवल करते हैं। बता तीनों में से कौन है? रावण को यही नहीं समझ में आया कि मैं क्या बताऊं कि तीनों में से कौन हूं, नहीं बता पाया। और रावण हंसने लगा, बोले यहाँ ज्ञान देने आए हो, ज्ञान की चर्चा करने आए हो कि युद्ध करने आए हो? युद्ध करना है तो युद्ध करो, यहाँ ज्ञान की चर्चा मत करो। और पुनः राम जी बार बार बाण छोड़ रहे हैं, बार बार रावण का सिर कट रहा है। काटत ही पुन भय नवीने, सिर कट तो जाता है पर दूसरा सिर जुड़ जाता है, नया सिर पुनः आ जाता है। यहाँ जानकी जी बहुत परेशान है। जानकी जी ने त्रिजटा से कहा कि त्रिजटा, मेरे पतिदेव रावण का वध कर रहे हैं, पर रावण का वध क्यों नहीं हो रहा है? त्रिजटा ने कहा एक कारण है। क्या कारण बताया? बोले यही के हृदय बस जानकी, राम जी रावण का वध क्यों नहीं कर रही है, खिला रही है? क्योंकि रावण के हृदय में जानकी बसी हुई है। और त्रिजटा कहती है कि यही के हृदय बस जानकी, जानकी मम वास है। और राम जी कहते हैं जानकी मेरे हृदय में बसी हुई है। और मम उदर भुवन ने, मेरे हृदय में 14 लोक समाया हुआ है। और अभी बाण मार दिया तो केवल रावण का ही वध नहीं होगा, 14 लोक समाप्त हो जाएगा। इसीलिए त्रेता अभी राम जी रावण को परेशान कर रहे हैं कि किसी तरह से उसके हृदय से जानकी निकल जाए। और जैसे जानकी निकलेंगी बस सब खेल शुरू हो जाएगा। बार बार बाण मार रहे हैं, बार बार नित्य नवीन हो रहे हैं। राम जी विभीषण की तरफ देखे, मुस्कुरा के परीक्षा शायद ले रहे थे, विभीषण क्या बात है, वध क्यों नहीं हो रहा है? तब विभीषण ने कहा महाराज एक राज की बात है। क्या? बोले नाभि कुंड पीयूष बसिया के, और नाथ जियत रावण बलता के। महाराज इसके नाभि में अमृत है। अच्छा ध्यान देना, वो अमृत अलग बात है, पर वास्तव में अमृत तो जानकी ही थी। अमृत था वो एक अलग बात है, पर वास्तव में अमृत जानकी ही थी, और अमृत भी था, दोनों बात। तो राम जी ने कहा अच्छा ये बात है। फिर श्री राम जी ने 31 बाण इकट्ठे छोड़ दिए, 31 रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस, खेच सरासन श्रवण लग 31। राम जी ने पहली बार 31 बार छोड़ा है। क्यों? बोले कि एक बार में अब काम हो जाए। हो जाए कितनी थी? कितनी थी? 20। और सिर कितना था? 10, 30। और एक
अमृत सोखना था, तो बाण कितने छोड़े? 31 कि 30 बाण जाकर के 10 तो सिर को काट लो, 20 भुजाओं को काट लो और एक जाकर के अमृत का शोषण कर लो। इसलिए खैंच सरासन श्रवण लग। श्रवण लग क्यों? कान के पास क्यों? क्योंकि कान तक बाण को लाया और उसके कान में राम जी ने बताया कि ये काम करना है, अभिमंत्रित किया है। खैंच सरासन श्रवण लग छाणे सरियत देश, रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। ऐसे लगता है शेषनाग काल ही 31 बन करके दौड़ पड़े और जाकर के अमृत का शोषण कर लिया है। 10-20 भुजाएं काट दिया, 10 सिर काट दिया, 20 भुजाएं अलग पड़ी हैं, 10 सिर अलग पड़े हैं। रावण को देख के बंदर लोग और डर गए। महाराज ऐसा रूप देख के डर लग रहा है। राम जी ने पुनः बाण को आदेश दिया है तो रावण को बीच में से 2 खंड कर दिया गया कमर से। राम जी के बाणों ने 2 खंड किया है। फिर भी रावण अभी चल रहा है। अभी रावण मृतक नहीं घोषित किया है गोस्वामी जी ने, अभी भी युद्ध के लिए आतुर है। ऐसे ही कमर ही लेके दौड़ रहा है, कभी पेट लेके दौड़ रहा है, कमर लेके दौड़ रहा है। और भैया गोस्वामी जी ने कहा जब मरना तो था ही, क्योंकि बाढ़ ऐसे लग चुके थे। नाभिकुंड गोस्वामी जी की लेखनी चल पड़ी कि निश्चर निकर मरन विधि रावण समर रावण का वध हो गया। वध होते वक्त रावण ने कहा, कहाँ विभीषण भ्राताद्रोही। अंतिम समय रावण ने कहा, कहाँ है विभीषण भ्राताद्रोही जिसने सारा राज बता दिया, नहीं तो राम भी रावण का वध नहीं कर पाते। इसने बड़ा द्रोह किया है, इसको कभी देख लेंगे अगले जन्म में, जाते जाते भी। और इतने नहीं कहा, अंतिम समय में रावण ने कहा राम रणहतो पचारी। कहाँ है राम? राम को मैं पचार करके युद्ध करूंगा, राम का वध मैं करूंगा, मरते भक्ति। और अंतिम समय जैसे राम कहा, बस दास तेज समान प्रभु आनंद, उसका तेज भगवान के मुख में समा गया। देवता लोग ऊपर से पुष्प की वृष्टि करने लगे कि वाह रावण वाह, इतना सब कुछ किया, पर वाह प्रभु वाह, ऐसे